गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे AIS TIS क्या होता है और वो अपन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो TIS का मतलब होता है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और AIS का फुल फॉर्म होता है एनुअल इंफॉर्मेशन समरी। तो TIS में जो अपना टैक्स पेयर है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसका एक समराइज्ड वर्जन दिखता है। जैसे कि अगर उसकी कोई सैलरी इनकम है तो उसका टोटल अपन को दिखेगा। जो डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक या इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स है, कोई उसने सेल या परचेज करी है ऑफ सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स, और जो उसकी बिजनेस स्टेट है उसका एक समराइज्ड वर्जन अपन को TIS में शो होता है। और अगर अपन को उसका डिटेल वर्जन देखना है तो अपन उसको AIS में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये डाउनलोड अपन कैसे करेंगे। ये जो PDF लिखा हुआ आ रहा है और ये जो डाउनलोड का साइन है इस पे अपन क्लिक करेंगे। इससे अपन ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पर। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि अपना इनकम टैक्स का पोर्टल लॉगिन हो चुका है। इसके बाद अपन जाएंगे AIS वाले सेक्शन पे। इधर अपन AIS चूज करेंगे। फिर अपन अपना रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे और अपन TIS डाउनलोड कर लेंगे। फिर TIS डाउनलोड होने के बाद अपन अपना AIS भी डाउनलोड कर लेंगे। AIS डाउनलोड करते टाइम अपन को ये तीनों फाइल्स डाउनलोड करनी है। फिर ये जो कैप्चा आएगा अपन को ये कैप्चा एंटर करना है। फिर AIS TIS फाइल्स डाउनलोड करने के बाद अपन वापस अपने कंप्यूटर ऑफिस पर आएंगे। फिर डेटा इंपोर्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि जो भी डिटेल्स AIS और TIS में शो हो रही थी वो अपन को यहाँ पे भी शो हो रही है। अगर आप चाहें तो आप यहीं से डायरेक्ट अपनी इंफॉर्मेशन इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप अलग से भी वहां जाके फिल कर सकते हैं। ये जो सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट और सेल्स और परचेज की डिटेल है, आप ये एक बार असेसी से उसकी ओरिजिनल डिटेल्स लेके भी वेरीफाई करेंगे। तो आप यहाँ पे टिक करके इसको डायरेक्ट यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो AIS में अलग शो हो रही है और क्लाइंट के पास जो डेटा है उसमें अलग है, तो आप उसके AIS की डिटेल्स में चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करेंगे।
अपन क्लाइंट का इनकम टैक्स लॉगिन कर लेंगे। अब अगर एआईएस और जो क्लाइंट का ओरिजिनल डेटा है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, तो अपन एआईएस में जाके फिर फीडबैक उस पर क्लिक करेंगे। फिर आप एआईएस पे वापस क्लिक करेंगे। फिर आप रेलेवेंट फाइनेंशियल, मेरे केस में फाइनेंशियल 25-26 है। फिर आप एआईएस पे, यहाँ पे आपको डाउनलोड नहीं करना है, इसको ओपन करना है। फिर नाउ फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी वाली डिटेल्स में मिसमैच है, तो मैं सैलरी वाले हेड को ओपन करूंगी। यहाँ मेरी डिटेल्स सैलरी शो हो रही है। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे दिसंबर वाले मंथ में डिफरेंस आ रहा है सैलरी में, तो मैं फीडबैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और मैं अपना फीडबैक का टाइप चूज कर लूंगी, लाइक इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, जो भी मेरा फीडबैक है मैं उसको क्लिक करूंगी। अब अपन देखते हैं कि 26 AS कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर किसी क्लाइंट का टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो अपन को 26 AS में शो होगा। उसके लिए आप प्रीपेड टैक्सेस वाले हेड में जाएंगे। यहाँ से आप तीन चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना फॉर्म 26 AS डाउनलोड कर सकते हैं। AIS TIS आप डायरेक्टली यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने कोई चालान का पेमेंट करवाया है, अगर कोई रेगुलर चालान है या कोई एडवांस टैक्स वाला चालान है, तो आप वो चालान भी यहाँ से सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब मुझे सिर्फ 26 AS डाउनलोड करना है, तो मैं इन दोनों ऑप्शंस को अनटिक करूंगी और इम्पोर्ट पे क्लिक कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं अपने 26 AS भी डाउनलोड हो गया है। इसमें क्लाइंट का जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो अपन को शो हो जाएगा। आप अगर चाहें तो यहाँ से भी इसको वापस व्यू कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि टीडीएस डिटेल्स में, क्योंकि इस क्लाइंट का सैलरी वाले हेड में टीडीएस डिडक्ट हुआ था, तो यहाँ उसका टोटल शो हो रहा है। आप इस पे डबल क्लिक करके उसका बाइफिकेशन भी देख सकते हैं। फिर आप यहाँ से एग्जिट करके बाहर जाएंगे, तो आपको टीडीएस वाले सेक्शन में आपका जो भी टीडीएस का अमाउंट है वो शो हो जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।